हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का जो एक पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है, उसी के बारे में उसी को पढ़ेंगे। एक छोटी सी पोयम है, 8 लाइन की पोयम है। ये 8 लाइन की पोयम है और इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है, क्या राइमिंग स्कीम है, ये पढ़ेंगे। मीनिंग्स आपके सामने हमने लिख दिया है। बहुत ही आसान पोयम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, तो इसका अर्थ दो हमेशा डुअल ही होता है। और इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बड़े ही दुखी हैं, लेकिन बाद में जाके उनका जो समय होता है, बाद में जो होता है, आधा जो दिन होता है उनका खुशहाल बीतता है। जैसे क्या है कि आजकल की ढेर सारी भ्रांतियां हैं कि हम घर से कहीं निकले और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, कोई छींक दिया, तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो यार आज का काम नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। हम कोई छींक दिया, कोई टोक दिया, कोई बोल दिया कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं कि लगता है हम अच्छे शुभ काम पे जा रहे थे, इन्होंने ये टोक दिया, बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक दिया, दूध गिर गया। मतलब ढेर सारी भ्रांतियां हमारे सामान है। तो वैसे ही इस लेसन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बड़े दुखी हैं कि उनका दिन आज बड़ा खराब जा रहा है। अब बात ये आती है कि कैसे कोई कहे कि कैसे क्यों खराब जा रहा है, पोयम में ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है। ये भी दिमाग में आएगी कि पोयम में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं कि आप कह रहे हैं कि खराब जा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड, जैसे क्रो को हमेशा ब्लैक बुरा माना जाता है, क्रो है। एक यहाँ पे हेमलॉक ट्री का आया है जो धतूर का है, धतूर भी को भी यहाँ पे कहा जाता है कि ये भी एक जहरीला पेड़ है, जहरीला पौधा है, जिसकी वजह से इसको भी यहाँ पे दुखी माना जा रहा है। तो इन दोनों के वजह से ये लग रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसा वर्ड यूज किया, क्रो है, हेमलॉक ट्री है। और अगर देखा जाए तो सुनो को भी एक तरह से खुशहाल भी माना जाता है, लेकिन सुनो को भी यहाँ पे अच्छे से देखा जाए तो अच्छे बाद में सुख देता है। तो कहते हैं थोड़ा सा पोयम का देखा जाए तो पहले तो डस्ट मीन्स होता है, कण होता है, टुकड़ा होता है। पार्टिकल की स्पेलिंग बाद में देख लेते हैं। अभी डस्ट है, पार्टिकल, डस्ट मीन्स कण है, टुकड़ा है। तो छोटा छोटा जो कण होता है ना, उसी को डस्ट बोलते हैं। जैसे मान कि अगर रेत है, रेत में बालू उठाते हैं, आप रेत उठाते हैं, उसमें से जो कण है, डस्ट है, उसी को डस्ट है, धूल बोलते सकते हैं। तो जो बर्फ है उसी का जो टुकड़ा ऊपर से गिरता है। जैसे जहाँ की लिखी गई है पोयम, वहाँ पे जब खूब बर्फ पड़ती है तो पेड़ों के ऊपर क्या होता है, डस्ट जा करके बैठ, डस्ट में स्नो, डस्ट ऑफ स्नो है, में स्नो जो है बढ़ जाती है, और आप उसको झकझोरेंगे या हवा चलेगी उसकी वजह से वो गिर जाएगा, या थोड़ा भी उस पर हलचल होगी तो वो बर्फ लगती है गिरने। तो वही कह रहे हैं, डस्ट मीन्स होता है कण या टुकड़ा, वे मीन्स होता है रास्ता होता है, लेकिन तरीका है, मैनर है, जिस तरीके से, जिस मैनर से, जिस प्रकार से। सुक डाउन मीन्स जैसे मान ली वो बैठे और हिल गया, तो वही सुक, सेक का सेकंड फॉर्म सुक है, हिल गया, हिला दिया, और हिलाने की वजह से डाउन जो है बर्फ नीचे गिर गई। हेमलॉक की धतूर बता ही दिया, मूड मीन्स मिजाज होता है, मन स्थिति होती है, उस समय क्या मन चल रहा, क्या मेरा दिमाग है, क्या मन है। और र्यूड मीन्स दुखी था या दुखी हुआ। ध्यान दीजिएगा, तो आधे समय में ये जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट घर से निकलते हैं तो दुखी है। और देखिएगा अर्थ, देखिएगा कहते अर्थ आसान है निकालना, और ध्यान देंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा। द वे अ क्रो, एक तरीके से जो क्रो था, एक मैनर से, एक तरीके से जो क्रो था। जैसे ही हेमलॉक के जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचे, ऊपर क्रो बैठा था, कौवा बैठा था, उसकी डाल पे कहीं कौवा बैठा था। जैसे मान लीजिए कि अगर ये है, मान लीजिए पेड़ है आपका, और पेड़ जा करके और ये है, उस पे मान लीजिए कि अगर ये है और इसी में एक डाल निकली हुई है, इसी पे कौवा बैठा हुआ है, यहाँ पे ये जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, उसके बैठने की वजह से, उठने वहाँ पे हलचल की वजह से जो बर्फ है उनके शरीर पे गिर गई। तो जब वो कह रहे हैं कि अबे एक तरीके से जो क्रो था, कौवा था, कौवे के वजह से उसने क्या किया, सुक डाउन। सुक डाउन मीन्स हिला के गिरा दिया, मैंने सुक डाउन हिला के गिरा दिया। आन मतलब पर, मी मतलब मेरे पर, मेरे ऊपर हिला करके, डाउन मीन्स नीचे गिरा दिया। क्या, द डस्ट मीन्स धूल या कण ऑफ स्नो, बर्फ का जो कण था, बर्फ की जो कण था, मैं बर्फ का कण कहो या बर्फ का छोटी, बर्फ में स्नो जो आप देखेंगे जैसे बर्फ पानी के समय में गिरती है ओले के रूप में, लेकिन यहाँ पे जैसे फुहार मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि धूल के रूप में गिरती है। जब आप कभी बर्फीले इलाके में जाएंगे ठंडी के मौसम में, तो आप उठा करके उसको चाहे तो आप ऐसे बालू के जैसे बना सकते हैं, मुलायम कर सकते हैं।
एक तरीके से क्रो ने क्या किया, मेरे आर्मी करते हैं, एक तरीके से कौवे ने क्या, एक कौवे ने क्या किया, मेरे ऊपर, मेरे पर हिला करके डाउन मीन्स नीचे गिरा दिया क्या, स्नो मीन्स बर्फ को, बर्फ के टुकड़े को, बर्फ के डस्ट को, धूल को मेरे ऊपर गिरा दिया। ठीक है, तो इसको तो लिखना चाहे तो एक क्रो ने क्या किया, बर्फ के धूल को, बर्फ के टुकड़े कर मेरे ऊपर हिला करके गिरा दिया। कहां से गिरा दिया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम से हेमलॉक ट्री, हेमलॉक में धतूर के पेड़ पर से बर्फ के टुकड़े को, बर्फ के धूल को, बर्फ के कण को, बर्फ के डस्ट को मेरे ऊपर हिला करके नीचे गिरा दिया। अर्थ निकल गया आसान सा। अगर इसको लिखने चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अवे अक्रो, अक्रो सुक डाउन, जैसे जैसे लिखा है इसको, सुक डाउन, सुक डाउन, क्या सुक डाउन गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, कहां पे गिरा, ऑन मी, ऑन मी कहां से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अर्थ कैसे निकलेगा, मैं जा रहा था और रास्ते में तरीके से अपने अपने तरीके से एक कौवे ने क्या किया, हेमलॉक ट्री से, अर्थ पीछे से निकाले, एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर बर्फ के कण को, बर्फ के धूल को, बर्फ के डस्ट को हिला करके, सुक डाउन, हिला करके गिरा दिया। अब यहां तक तो कवि बहुत है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बड़े दुखी हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे तक बहुत दुखी है, और दुखी होने की वजह से अभी सोच रहे हैं कि इनका तो आधा दिन ऐसे बर्बाद गया, अभी ऐसे ही जाएगा, और लग रहा है कि ये भी अब बर्बाद जा रहा है। तब तक क्या वजह से, एक तो ये भी हो गया, गिरा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो जो हेमलॉक, डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन मी, उसके गिरने की वजह से, हैज गिवन मी हर्ट, हैज गिवन दिया है मुझको, हर्ट मेरे हृदय को दिया है, मेरे मन को दिया है, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को या हृदय को, मेरे मन को, मेरा मिजाज जो है, मन, मेरे मन का जो मन स्थिति है, मेरे मन का जो मिजाज है बदल गया। क्या करेंगे, लिख देंगे हैज गिवन चेंज माय मूड, क्या, जो द डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन चेंज माय मूड, डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे मिजाज को बदल दिया है, डस्ट ऑफ स्नो ने, इसको पहले लगा देंगे इसको, द डस्ट ऑफ स्नो ने हैज गिवन चेंज, बदल दिया है, गिवन दिया है या चेंज कर दिया है, माय मूड मेरे मिजाज को, किसके मिजाज को, मेरे मन की स्थिति के मिजाज को, मेरे हृदय को बदल दिया है। और जब अभी तक तो मैं दुखी था, और जैसे मेरे बर्फ ऊपर मेरे गिरी, किसके वजह से, क्रो के वजह से। हम ये समझते कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरा आज मेरा दिन खराब है, किसी ने छींक दिया मेरा दिन खराब हो जाए, आज किसी ने टोक दिया मेरा दिन खराब हो गया। तो क्रो को भी यहाँ ब्लैक का नाम दुनिया का माना जाता है, तो और कहा जाता है कि ये भी बुरा ही है, लेकिन इसके वजह से अगर मेरे ऊपर बर्फ गिर गई जिसकी वजह से मेरा दिन सही हो गया, तो कभी कभी बिल्ली की रास्ता काटने से भी आपका सही हो, किसी की टोक देने से भी होता है, किसी की छींक देने से भी आपका दिन समय सही हो जाता है। तो वही कह रहे कि इसके भी मेरा दिन खराब जा रहा था, और हैज गिवन माय हार्ट, मेरे हृदय के मिजाज को, मेरे मन के मिजाज को बदल दिया है। एंड और क्या, जब बदल दिया तो एंड सेव्ड बचा लिया, एंड सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा ऑफ डे, एक दिन का कुछ हिस्सा, और क्या किया, बचा लिया, एंड सेव्ड बचा लिया, एक दिन का कुछ हिस्सा बचा दिया, क्या, एंड सेव्ड बचा दिया, किसने बचा दिया, डस्ट ऑफ स्नो के वजह से, क्रो के उस बर्फ को गिराने की वजह से, ए डे, एक दिन का कुछ हिस्सा बचा दिया या बच गया, मेरा मीन जो आधा या कुछ जो दिन था वो खुशहाल भी था, अच्छा भी था, बढ़िया भी था, मुझे लग रहा था खराब भी था लेकिन अच्छा भी था। एंड आई हैड रीव्ड, क्योंकि मैं उसके पहले वाले हिस्से में, आई हैड रीव्ड, उसके पहले वाले हिस्से में मैं दुखी था, उसके पहले वाले दिन में जो था मैं आई हैड रीव्ड में दुखी था, और उसी जो दिन के कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को बचा लिया या बच गया, क्योंकि उसके पहले वाले में आई हैड रीव्ड में दुखी था, हमने लिख दिया। एक तरीके से कौवे ने क्या किया,
हेमलॉक ट्री पर बैठा था, उसके वजह से हेमलॉक ट्री पर से बर्फ के टुकड़े को मेरे पर गिरा, हिला करके गिरा दिया, क्योंकि मैं यहाँ तक दुखी था। और हिलाने की वजह से जब बर्फ मेरे ऊपर गिरी, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को, मेरे हृदय के मन को, या मन के हृदय के मिजाज को, या हृदय की मन स्थिति को, या सीधे सीधे मन स्थिति को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और बचा दिया, एक दिन के कुछ हिस्से को बचा दिया, या मेरा दिन का कुछ हिस्सा बच गया, जिसमें मैं उसके पहले वाले में दुखी था, और मैं दुखी था, और मेरा जो हिस्सा बचा कम से कम वो तो खुशहाल भी था, वो तो सुकून में भी था। तो ये आपके सामने पोयम है। अब इसमें राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, जैसे आप कोई श्लोक पढ़ते हैं, जैसे वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, निहारी री, बोले बचन अनुज बोले बचन अनुज मनुसारी, री लिया गया, ठीक है। अब जैसे अंत में जैसे कि कोई भी आप लिरिक जैसे, तो इसमें जब आप अंत में क्रो, डब्लू, क्रो, ओ, स्नो, तो क्या होगा, या ऐसे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ओ, या डब्लू डब्लू को देख के कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो अंत में क्रो आ गया, स्नो हुआ, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। मी, क्योंकि इससे ये राइमिंग, ये इससे इसका ए होता है, ये ओ, तो ओ ये मिल नहीं रहा है, तो जब ये मिल नहीं रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, बी बना देंगे अपने पास से इसको, क्योंकि इससे नहीं मिला तो बी बना देंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, स्क्रो तो या स्नो, तो ओ मिल गया, जैसे ओ मिल गया, उच्चारण आपस में मिल गया, तो फिर क्योंकि एक दूसरे से मिल रहा तो फिर ये हो जाएगा। मी, टी, ई की मात्रा, तो क्योंकि इससे मिल रहा तो ये दोनों मिल रहे थे, यहाँ बी, तो ए बी। फिर हॉट, ट आ गया, हॉट। अब देखिए इन सब से मिल, अब क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट आ रहा है, फिर क्योंकि दूसरा ये पैराग्राफ है, तो फिर से ए से स्टार्ट करेंगे, ए। लेकिन फिर ट आ रहा है, ड आ रहा है, तो यहाँ पे फिर बी, फिर ट आ रहा है, फिर हॉट, पार्ट, ट आ गया, तो फिर क्या करेंगे, ए। फिर मूड, र्यूड, फिर यहाँ पे बी, तो ए बी का यहाँ पे आपका राइमिंग स्कीम है। मिलना चाहिए, क्रो, वो ए मिला, क्रो, लेकिन ये कर देंगे, लेकिन ये इससे नहीं मिला तो बी कर देंगे, ये इससे मिल गया तो फिर ए हो जाएगा, फिर ये इससे मिला तो बी हो जाएगा। तो ए बी का इसमें राइमिंग स्कीम है। आपके सामने ये डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोयम है। इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई भी आपको समस्या आती है कि लगता है इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे समझ में आना चाहिए। बहुत ही आसान सी पोयम है, 8 लाइन की पोयम है। याद रखना है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, 8 लाइन की पोयम है। इसमें ए बी का यहाँ पे राइमिंग स्कीम है, ए बी का राइमिंग स्कीम है। ठीक है, और इसमें आधे टाइम में पोएट जो है बड़ा दुखी है। ऊपर से डस्ट कौन, अब क्वेश्चन बनेगा किसने सुप डाउन किया, हिला करके गिराया, तो क्रो ने गिराया। क्या गिराया, स्नो गिराया। कहाँ से गिराया, वो हेमलॉक ट्री पर बैठा, उस पे स्नो वहां पे ठहरा हुआ था, उसका स्नो का डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया उस पे। उसका आधा दिन कैसे बीता था, दुखी था। आधा दिन कैसा बीता, अच्छा बीता। किसका, पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और उसके दिमाग, उसको क्या हुआ, उसका मूड जो था चेंज हो गया, उसके वजह से ये लेसन जो है आपके सामने है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।